कि इसी गया जी के धरती पर 500 एकड़ जमीन पे बाउंड्री वॉल किया गया है। अनेकों प्रकार का हत्या का आरोप है उसके ऊपर। मैं भाई इसको मानहानि का केस करूंगा उनके ऊपर। मानहानि का केस करेंगे? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम के ऊपर? अरे तो डिप्टी सीएम है और मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं एक सरपंच हूं। सरपंच भर से डिप्टी सीएम होगा है कि जिस तालाब में शेर पानी पिएगा उसी तालाब में हिरन भी पानी पिएगा। क्या रामाधार सिंह सच में दबंग है? रामाधार सिंह से किसी को जान का खतरा भी है? हाँ, डिप्टी सीएम को पहले से बता दिया गया था कि भू माफिया है, दबंग व्यक्ति है, क्रिमिनल आदमी है, हम लोग को बहुत दबा रहा है, सता रहा है। कैसे एक आम ग्रामीण लोगों ने उनके ऊपर गोबर उबर फेंका तो अपने बॉडीगार्ड को आदेश उसने दिया कि भाई मारो, AK-47 तुम लोग को सर खाली रखने के लिए दिए हैं, चलाओ गोली इन लोग के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा मेरी आखिरी सांस तक मैं अपनों के लिए लड़ूंगा, चाहे इसका विरोध से मैं तमाम सरकार मेरा विरोध क्यों ना हो जाए। मैं देखिए मेरे कैमरे पे जो आपको दिख रहा है इनका नाम है रामाधार सिंह और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, युवाओं के दिल के धड़कन कहे जाते हैं। लेकिन कल इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है जो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जो हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, कल उनका गया के बोधगया में एक जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था जमीनी विवाद को लेकर के, और वहां पे एक विवाद वाले व्यक्ति हैं जो जमीनी विवाद लेकर के विजय सिन्हा के पास पहुंचते हैं और वो खुलेआम रामाधार सिंह जी का नाम लेते हैं। तो रामाधार सिंह जी अपना पक्ष रखने के लिए जैसे ही बोलते हैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के द्वारा बोला जाता है कि भू माफिया को बाहर करो, यानी कि विजय सिन्हा जी के द्वारा रामाधार सिंह जी को भू माफिया कहा जाता है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और वो जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल जो घटना घटी आखिर वैसा क्यों हुआ? वो जैसे वो देखिए आम सभा था, उसमें जमीनी विवाद के लिए डिप्टी सीएम ने सब लोग को बुलाया था। तो हम लोगों ने भी गया कि भाई हमारा भी मामला है और इतने दिन से पेंडिंग है, तो उसको अपना उचित तरीके से दोनों पक्ष हम लोग पहुंचे थे, अपनी अपनी बात को रखने की बात हो रही थी, अगला पक्ष बात को रख रहे थे, उनके द्वारा कुछ गलत तरीके से मेरा नाम वहां पर लेने लगे। तो मैंने विरोध किया। हमने कहा कि डिप्टी सीएम साहब को कि महोदय अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी ऊपर आकर के दो बात अपना रखना चाहता हूं। तो उसके बाद की स्थिति होती है कि जैसे ही मैं मंच के करीब जाता हूं तो उधर से डिप्टी सीएम के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ भू माफिया और दबंगों का मैं नहीं सुनूंगा। डिप्टी सीएम बोलते हैं? हाँ, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी बोलते हैं कि भाई मैं दबंगों और भू माफिया का नहीं सुनूंगा। अब इस बात से मैं एकदम घबरा जाता हूं, मुझे मेरे मन में थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है कि आप मैंने वहां पे कहा, वीडियो में आपने देखा है कि मैंने कहा कि भैया आप जिस व्यक्ति को भू माफिया कह रहे हैं उसके ऊपर 107 नहीं है। मैं सोशल सामाजिक व्यक्ति हूं, वर्तमान में सरपंच हूं। भाई जो पंचायत का नेतृत्व, भले पद हमारा छोटा है, मैं आप इस लोकतंत्र में लेकिन आपका एक हिस्सा हूं। जिस तरीके से भू माफिया शब्द आप जैसे बड़े और प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा, इतने बड़े पद पे वाले लोगों के द्वारा अगर आ रहा है तो वो हमारे लिए प्रतिष्ठा हनन वाली बात हो गई। मैंने खुल के उसका विरोध किया, आपने वीडियो में देखा भी है। इसके बाद बाहर के भी कुछ पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा कि भाई मैं अपना पक्ष रखने के लिए गया हुआ था, लेकिन डिप्टी सीएम के द्वारा जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि भू माफिया और दबंग, मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी सीएम साहब से कि इसी गया जी के धरती पर 500 एकड़ जमीन पे बाउंड्री वॉल किया गया है। अनेकों प्रकार का हत्या का आरोप है उसके ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा, तमाम तरह का तो सर्च का विषय है। बिना आपको किसी ने कह दिया कि रामाधार सिंह भू माफिया है, आपने भरे मंच पे मुझे बेइज्जत कर दिया। आप एक बार आपको सोचना चाहिए था कि इनके भी चाहने वाले लोग हैं। ये कोई तो ऐसा मजबूत व्यक्ति या समझदार व्यक्ति या नीडर व्यक्ति है जो मेरे सामने समकक्ष आके हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। आप बड़े पद पे, मैंने आपका सम्मान किया, मैं प्रोटोकॉल के पूरी चीजों को फॉलो कर रहा था। आप देखिए उस वीडियो में जब उन्होंने आदेश किया कि इसको बाहर निकालो तो मैं स्वेच्छापूर्वक खुद से मैं बाहर चला गया हूं। लेकिन इस बात को बोलते ही हो गया हूं कि आप मेरे बारे में एक बार जरूर जानकारी सर लीजिएगा। किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से मेरे विपक्ष के लोगों के द्वारा उनको कह दिया गया कि भू माफिया। भू माफिया किसको बोलते हैं? जो दूसरे का जमीन 200-400-500 एकड़ कब्जा के रखता है, जो किसी को हत्या करवा दे, जिसके डर से लोग एकदम थर्राते रहते हैं। आप उस व्यक्ति पे लगा रहे हैं जो आज तक मेरी खुद की संपत्ति संभाले नहीं जाती।
यही मामला है। बस मैं इस बात से बहुत आघात हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और ये संविधान कहता है कि अगर आपका कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचाए तो स्वतंत्र रूप से उसका विरोध कीजिए। आने वाला वक्त आप देखिएगा, मैं भाई इसको मानहानि का केस करूंगा उनके ऊपर। मानहानि का केस करेंगे? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करेंगे? डिप्टी सीएम के ऊपर? अरे तो डिप्टी सीएम है और मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं एक सरपंच हूं। सरपंच भर से डिप्टी सीएम होगा। आप देखिए कि सरपंच का भी इस कानून में, इस व्यवस्था में, इस कोर्ट में, इस कचहरी में मेरा भी उतना ही ओहदा है जितना आप एज ए डिप्टी सीएम है। आप उस जज को मना कर दीजिएगा मेरा केस, और वकील को मना कर दीजिएगा, कोर्ट को आप मना कर दीजिए कि रामाधार सिंह नाम का एक व्यक्ति जा रहा है, उसका आप केस मत लीजिएगा। भाई मैं मजबूर हूं, मेरा सम्मान को ठेस पहुंचा है, मेरे भी लोग हैं, मेरा भी परिवार है, मैंने क्या गलत किया? आप इतने बड़े इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, क्यों आप लगा दिए? क्यों आप लगा दिए? आप मेरे बारे में पता लगाते हैं या मेरी बात को सुनते उस मंच पर कि क्या ही बोलना चाहता है? दो माइक जी, क्या बोलना चाहता है? आप मंच पर नहीं चढ़ने देते, हमको नीचे माइक भेजवा देते हैं। मैं भी तो अपना पक्ष रखता। आप दूसरे के बात में आकर के इतना बड़ा क्लेम मेरे ऊपर आप मर दिए, ये कहीं से जायज नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मानहानि का केस करेंगे, तो वो तो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आपका केस हो सकता है कि दबाव में नहीं लिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? दबाव में केस नहीं लिया जाएगा, ये लोकतंत्र में ऐसा हुआ है। लोकतंत्र सिखाता है कि जिस तालाब में शेर पानी पिएगा उसी तालाब में हिरण भी पानी पिएगा। इस बात को जानते हैं ना आप? हाँ। ऐसा हुआ है क्या? आप भाई साहब याद रखिए कि जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को रचा है, उसने साफ शब्दों में कहा है कि आप अपनी मौलिक अधिकार की लड़ाई स्वेच्छा पूर्वक लड़ेंगे। ये उन्होंने विजन स्टार्ट, मतलब लाइन अप कर दिया है, ये पूरी चीज सेटअप है। और किसी भी कीमत में, चाहे डिप्टी सीएम रहे, पीएम। अच्छा हमको एक चीज बताइए, पूर्व इस राज्य के प्रधानमंत्री लालू प्रसाद जी जेल गए हैं कि नहीं गए? मुख्यमंत्री सॉरी, मुख्यमंत्री जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं ना? हाँ गए। तो जब मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, यहां अन्याय करने के विरुद्ध एफआईआर हो सकती है, तमाम प्रोटोकॉल के विरुद्ध जब एफआईआर हो सकती है आप उसका उल्लंघन करने पे, तो भाई आप हमारा मान सम्मान, हम एक नौजवान व्यक्ति हैं, मैंने क्या आपके साथ गलत किया? आपने बुलाया ही था ना संवाद करने के लिए, तो मैं आपसे संवाद कर रहा था। उस वीडियो मुझे दिखाइए कि तुमने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। मैंने इतना आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए गया था, ठीक है, आपने मुझे बाहर कहा, मैं बाहर भी चला गया, मैं तो आपकी हर बात को माना। लेकिन हम उन लोगों को कैसे मनाएं जो हमारे गलत तरीके से मेरी वीडियो को हर एक चैनल पे डाल रहे हैं? मैं उनको क्या जवाब दूं? ये तो लोगों को आपने मौका दे दिया। डिप्टी सीएम साहब, आपने तो मौका दे दिया लोगों को कुछ ना कुछ गलत तरीके से बोलने का, गलत तरीके से समझाने का, गलत तरीके से दिखाने का। एक सवाल है यहाँ पे कि जैसे डिप्टी सीएम बोलते हैं कि भू माफिया दबंगों का नहीं चलेगा, वो कौन है, इनको बाहर करो, वैसे ही हॉल में बैठे कुछ व्यक्ति लोग भू माफिया मुर्दाबाद का नारा लगाने लगते हैं। देखिए, वो हमारे विपक्ष के पार्टी से सारे लोग आए हुए थे, वो प्री प्लानिंग पहले से था। प्री प्लान? हाँ, डिप्टी सीएम को पहले से बता दिया गया था कि ये भू माफिया है, दबंग व्यक्ति है, क्रिमिनल आदमी है, हम लोग को बहुत दबा रहा है, सता रहा है। आप एक वीडियो में देखिए, उसने कहा कि मेरा जान माल का खतरा है। बताइए, हम 5-7 साल से केस उसके साथ लड़ रहे हैं, किसी प्रकार का आज तक कानूनी प्रतिक्रिया के बाद किसी तरीके का कोई भी कानून हाथ में लेने का काम हम लोगों ने नहीं किया है। उसके बाद भी आप सोचिए कि उसमें 9 से 10 लोग हैं उस अगले पार्टी में, वो अपने सारे लोग मिल करके उन लोग एक साथ लड़ रहे हैं। हम लोग 3 भाइयों के नाम से ये जमीन है। उसमें मैंने राणा रंजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को रामाधार सिंह का दामाद बताता है, उस व्यक्ति के साथ हमारी बैठक हुई है, तमाम डील हुआ है, सारी चीज बात फाइनल हुआ है। उसने कहा कि उसी का पार्टी में एक जितेंद्र है, उसको कहा कि उसको छोड़िए ना, आप हमसे रजिस्ट्री करवा ले, जो उन लोग का हक हिस्सा साले को मारिए, खत्म कीजिए। तो ये हमने ईमानदारी का परिचय दिया। अब तो मदनी सीओ साहब नहीं, उनके सामने ही हमने फोन लगाया था, हमने कहा कि नहीं, उसका जो हिस्सा का शेयर है वो भी हम पैसा आपको देंगे। उससे हमारी बात लेन देन का क्लियर हुआ था। ये भी बात हुआ कि भाई जो आपका शेयर का है वो पैसा आपको मिलेगा, चूंकि देखिए संविधान में नियम है, बेटी का हिस्सा है। लेकिन भाई हमने रजिस्ट्री आपके ससुर से लिया है, आपके साले से लिया है, तो ये भी तो है कि आपका परिवारवाद वो लड़ रहा है आपका 2017 से, ठीक है। परिवारवाद क्लियर होने के बाद ही ना कहीं से आपका हिस्सा का अथॉरिटी होता है, जिसमें टाइटल सूट चल रहा है सब्जेक्ट 2 के पास सरघाटी में, तो अब क्लियर हुआ नहीं।
मान के चलिए कि आप अगर टाइटल सूट अगर अभी हम आपसे सौदा कर लें या आपको पैसा दे दें तो टाइटल सूट क्लियर होने के बाद भी हमको ये तमाम चीज झेलना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मेरे नाम से दखल खारिज है, मोटेशन वहां पर सीएम साहब के सामने बोल रहे थे कि इतने लोगों के बाद इन्हें 2 व्यक्ति से रजिस्ट्री ले लिया, हम लोग को दरकिनार कर दिया। आप दरकिनार के लिए कहां उस समय थे ही नहीं। 1914 से लेके वर्तमान जब तक 2021-22 में हम लोग रजिस्ट्री लिए हैं उसमें तमाम चीजें एकदम स्पष्ट रूप से है कि भाई रामाधार सिंह और शुभम कुमार के नाम से मोटेशन एकदम चल रहा था। उसी के तहत हमारे नाम से हमने रजिस्ट्री लिया। भाई यहाँ का एडीएम साहब के आदेशानुसार से मेरी मोटेशन की गई। हमने उसमें भी केस लड़ा, डीसीएलआर पास लड़ा। डीसीएलआर ने कहा कि नहीं एडीएम इसका मामला का निदान करे। एडीएम साहब ने देखा कि हर बेचारा जायज पे है, हमको उचित उन्होंने फैसला दिया और फैसला के बाद वो बीएलटी चढ़े। बीएलटी उन्होंने कहा कि यथावत स्थिति में इस जमीन को रखा जाए। उसके विरुद्ध मैंने हाई कोर्ट कर दिया तुरंत तत्काल प्रभाव में। हाई कोर्ट जब तक क्लियर नहीं करता है, इनका मामला टाइटल सूट यहाँ क्लियर नहीं होता है, तो आपको कैसे ये किस कानून और प्रावधान में है कि आपका शेयर हो गया? एक सवाल का तो लड़ाई कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो कैसे हो गया क्लियर, है ना? वो मंच पे एक और बात बोल रहे थे कि रामाधार सिंह औने पौने पैसा दे के जमीन खरीद लिया। क्या पैसा का भी कोई मसला फंसा हुआ है? कोई मसला फंसा नहीं है। उन्होंने एक रेट हमारा उनका तय हुआ है जिससे मैं जमीन लिया हूँ, वो मौजूद है और तमाम जो भी पैसा है लेन देन, थोड़ा सा पैसा उनका रह गया है। वो भाई जमीन विवाद में चला गया, इन लोग केस लड़ रहा था। अब बताइए कि केस उसके जगह हमको लड़ना पड़ रहा है और लड़ना पड़ रहा है तो केस लड़ने फ्री के तो लड़ा नहीं जाता है। चल रहा था हुआ कि क्लियर होगा, इसके बाद हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। तमाम चीजें एकदम स्पष्ट रूप से, बहुत मामला आगे बढ़ेगा तो फिर उसको हम लोग रखेंगे मीडिया के माध्यम से। बहुत चीजें हैं जो अभी तुरंत स्पष्ट नहीं होगा, बहुत मामला है जो आपको स्पष्ट करेंगे। एक सवाल है कि क्या रामाधार सिंह सच में दबंग है? रामाधार सिंह से किसी को जान का खतरा भी है? क्या दबंग है बताइए? वो तो आरोप लगा रहे थे। ओहो, आप भी आरोप लगा दीजिए कि आप दबंग हैं। हाँ। आप इसका डिफिनेशन दीजिए। मैं आपसे बताता हूं पत्रकार महोदय कि दबंग किसको बोला जाता है? जो किसी का गमन करे, किसी को शोषण करे, किसी को दबाने का काम करे, किसी को सताने का काम करे। जो व्यक्ति के ऊपर 107 नहीं, वो दबंग हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोशल व्यक्ति हूं, मैं सोशल काम करता हूं। हर एक गरीब गुरबा लोगों का उचित न्याय दिलवाने के लिए लड़ता हूं, तो मैं दबंग हो गया? गलत तरीके से डिप्टी सीएम को कन्विंस किया गया है। डिप्टी सीएम ने भरे महफिल मुझे बेइज्जत करने का काम किया है। इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि जिस तरीके से एक आम ग्रामीण लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंका, तो अपने बॉडीगार्ड को आदेश उसने दिया कि भाई मारो, AK-47 तुम लोग को सर खाली रखने के लिए दिए हैं, चलाओ गोली इन लोग के ऊपर। तो पता नहीं अब किस मानसिकता उनके अंदर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे होने के बाद चुनाव के दरमियान में, वो वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, वो वीडियो में साफ उन्होंने कहा है कि आम पब्लिक पे जो गोली चलाने का आदेश दे सकता है। आप सोचिए कि कितना ये टफ हो जाता है। एक और सवाल आम है आदमी के लिए तो मामूली सा उनके लिए बात है कि कुछ भी किसी के कहने पे आ जाते हैं, ये वो सोचना चाहिए। एक सवाल है कि सोशल मीडिया पे और पूरे देश के लोग आपको काफी प्यार करते हैं, और जब से कल से ये वीडियो आपका वायरल हुआ है और लोग लिख रहे हैं कि रामाधार सिंह को धक्का दे करके बाहर निकाला गया, लेकिन जो आपको चाहने वाले हैं उसमें अगर किसी को अगर धक्का दे के निकाला जाता तो धक्का दे के निकालने में 10 से 20 सेकंड का ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छा, लेकिन आपको निकालते निकालते लगभग 2 मिनट लगा। ऐसा क्यों? अगर मैं गाली गलौज करता, वहां पे डिप्टी सीएम को अभद्र भाषा का प्रयोग करता या किसी भी पदाधिकारी के गलत तरीके से व्यवहार करता, तो उसका अधिकार है हमको बाहर फेंकता, और फेंकना भी चाहिए, टेल के निकालना भी चाहिए। आप एक चीज हमको बताइए कि ये प्रोटोकॉल है, इस संविधान में है कि आप अगर गलत तरीके से किसी बड़े पदाधिकारी या बड़े पद के लोगों के साथ आपका अगर व्यवहार होगा तो उसका आदेश के अनुसार से प्रशासन फॉलो करती है। अब डिप्टी सीएम ने आदेश दिया कि भाई इनको बाहर निकालिए, तो भाई वहां पे मौजूद थे डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब, तमाम लोग मौजूद थे। हमने सबका सम्मान किया। हमने कहा कि सर हमको 2 मिनट बोलने का मौका दिया। नहीं आप बाहर चलिए। आप देखिए कि स्वेच्छा पूर्वक से कहीं पर आप, मेरे ख्याल से आप वहां मौजूद थे। आप तो भाई वर्तमान में आप खुद एक गवाह हैं। आप बताइए कि मुझे टेला गया है?
वही मेरा वही सवाल है कि लोग लिख रहा है कि रामाधार सिंह को धक्का मार के निकाला गया। मेरा ये कहना है कि आपके चाहने वाले आपके समर्थन में खड़े हो चुके हैं पूरे देश के लोग, और कमेंट में भी आ रहा है कि रामाधार सिंह शेर है और शेर के तरह दहाड़ते हुए वो निकले। अगर उनको धक्का मार के बाहर निकाला जाता तो धक्का मार के निकालने में 10 से 20 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन रामाधार सिंह सच्चे थे, इसीलिए शायद वो आराम से निकले और उनको कोई धक्का नहीं दे रहा था। इसके बारे में अपने दर्शकों से आप क्या कहेंगे? बस इतना कहेंगे कि भाई को हिम्मत दीजिए, प्यार दीजिए। आज अपने लिए जब आपका भाई लड़ सकता है तो आपके लिए भी कल लड़ेंगे, लड़े भी हैं। आप याद कीजिएगा जब भी हमारे अपनों के साथ अत्याचार हुआ है, अभी यूजीसी का मामला में किसी का बोली नहीं निकल रहा है। स्वर्णों के प्रति कितना गलत रवैया अपनाया है वर्तमान जो बीजेपी सरकार ने। आप देख लीजिए कि यूजीसी को लेकर के तमाम देश में अच्छे अच्छे लोगों ने इसका विरोध किया। हम तो नहीं देखें कि आप डिप्टी सीएम हैं, आप भी भूमियार समाज से हैं, स्वर्ण का एक हिस्सा हैं। आपको चाहिए था कि इसका खुल के विरोध करते हैं तो मैं आपका बहुत सम्मान करता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रोटोकॉल के अंदर आप भी दबे हुए हैं। आपको भी देखकर लग रहा है कि डिप्टी सीएम हम बने हुए हैं, हमारी संख्या बहुत एक सीमित है, उसके बाद भी हमको लोगों ने भाई इतना बड़ा पद दिया है तो हम कैसे बोल दे। लेकिन याद रखिएगा ये पद भी उसी समय शोभा देता है कि जब आपके बाल बच्चे के ऊपर कोई अंगुली ना उठाए। याद रखिएगा आपका बेटा भी कहीं पढ़ने जाएगा, पोता पढ़ने जाएगा, भविष्य में कभी कोई जाएगा, ये नियम हट थोड़ी जाएगा। जब आप लगा दी हो तो रहेगा तो आप सोचिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जात पात में बांटा जा रहा है, 3 साल का सजा उसमें सुना दिया गया है, तो ये कहीं से है जायज? आप उसमें आवाज उठाइए ना। तो किसी के कहने पे भूमाफिया किसी को कह दीजिएगा। अब भूमाफिया है आराम से चैन के नींद सो रहा है, 500 एकड़ कब्जा करके, बॉन्डी मार करके, आराम से 10-20 मर्डर करके, तमाम गलत काम करके आराम का नींद सो रहा है। हम जैसा ईमानदार व्यक्ति पर एक मामूली हम सरपंच पद पे हैं, न्यायिक काम करते हैं, लोगों के लिए दिन रात मेहनत, मेरी हौसला तोड़ने की पूरी व्यवस्था की गई है कि कैसे यूजीसी का विरोध इसने किया है। मैं अगर यूजीसी का विरोध नहीं किया होता तो शायद मेरे विरुद्ध इतनी बड़ी षड्यंत्र नहीं रची जाती। लेकिन याद रखिएगा मेरी आखिरी सांस तक मैं अपनों के लिए लड़ूंगा, चाहे इसका विरोध से मैं तमाम सरकार मेरा विरोध क्यों ना हो जाए, मैं इसका विरोध जब किया हूं तो आजीवन करूंगा। चलिए देखिए, जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और रामाधार सिंह का जो छवि है, जो बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है कि ये भूमाफिया है, दबंग है, तो इन्होंने साफ कर दिया है कि ना मैं कोई भूमाफिया हूं, ना मैं कोई दबंग हूं। मैं जमीन का कारोबार करता हूं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक से करता हूं। और जो भी मामला कल था उसका सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैं कहीं से गलत नहीं हूं। और ये केस जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है और कोर्ट से बड़ा, जज से बड़ा कोई नहीं होता है। तो जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय देने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि रामाधार सिंह जी कैसे व्यक्ति हैं। और आप लोग को लगता है कि अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने गलत किया है तो आप लोग उनके बारे में भी कमेंट में राय जरूर देने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।